हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, अब जो है तो अपने आप को बर्बाद होने से बचाना है। क्यों ऐसा मैंने लिखा है, आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, केतु का अब जो है तो खेल फिर से शुरू होने वाला है। केतु का खेल चल ही रहा है, परंतु अब खेल में कुछ नयापन आने वाला है, क्योंकि 10 नवंबर को रात्रि में 26:36 यानी कि 11 नवंबर की सुबह में, रात्रि में ही समझ लीजिए, क्योंकि उस समय 26:36 सुबह तो होती नहीं, तो रात्रि का समय ही रहेगा। तो केतु का नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है। केतु अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे, और ये देखा जाए तो लंबे समय के लिए, क्योंकि राहु हो गए, केतु हो गए, शनि हो गए, देवगुरु बृहस्पति हो गए, ऐसे ग्रह हैं कि चाहे वो राशि परिवर्तन करें चाहे नक्षत्र परिवर्तन करें, लंबे समय के लिए। तो केतु का नक्षत्र परिवर्तन नवंबर 2024 से लेके जुलाई 2025 तक सूर्य के नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अधिपति सूर्य माने जाते हैं, यानी अपने शत्रु के नक्षत्र में अब केतु गोचर करने वाले हैं। इनकी परम शत्रुता है केतु और सूर्य की, क्योंकि केतु और राहु एक ही हैं। अब प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये सूर्य के नक्षत्र में केतु का गोचर करना कैसा रहेगा, इसे हम विस्तार से समझेंगे। 2024 तो राहु केतु ने बर्बाद किया, परंतु अब खुद को बचा लीजिए 2025 में, क्योंकि 2025 में जो ग्रह स्थितियां बनने जा रही हैं सभी, वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा समस्याएं क्रिएट करेंगे। परंतु ऐसा नहीं है कि समस्याएं ही समस्याएं होंगी और हर व्यक्ति को समस्याएं होंगी। कुछ लोगों को लाभ भी मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा, क्या समस्याएं हैं, कैसे उनसे बचना है, क्या उपाय करने हैं, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। वीडियो को पूरे ध्यान से समझिएगा, और संभव है कि इससे पहले आपने कई सारी वीडियो केतु के नक्षत्र परिवर्तन की देखी होगी, परंतु जब वीडियो को आप पूरा देखेंगे, समझेंगे, तो क्लियर हो पाएगा कि हाँ, ये केतु महाराज का जो क्रम है लगातार दोनों वर्षों में, यानी 24 में भी दे रहे थे फल, अब 25 में भी देंगे, क्योंकि 18 महीने तक, तो क्या प्रभाव मिलेगा। प्रिय दर्शकों, केतु का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है अपने आप में ये बता रहा है कि आप सावधान हो जाइए। कहां पर आप सावधान हो जाइए? कोर्ट कचहरी के मामलों पर, क्योंकि कोर्ट कचहरी के यदि मामले आप पहले से ही झेल रहे हैं, उसमें अब गलती यदि करेंगे तो केतु महाराज जाते जाते पूरा हिसाब करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो अपनी अवस्था में, यानी कि समझ लीजिए जैसे केतु का ये गोचर काल है कन्या राशि में, तो इसको अब छोड़ने वाले हैं 2025 में। तो ये छोड़ते छोड़ते अपना प्रभाव दिखा के जाएंगे। इसलिए कोर्ट कचहरी के मामले में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, गलत रास्ते बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। ऐसा नहीं कि कोई झूठ का सहारा लें और सोचे कि बस इस कोर्ट केस से हम मुक्ति प्राप्त कर लें, और भी इस तरह में फंस जाएंगे। रही बात कि केतु आपके करियर में पॉजिटिव प्रभाव देंगे, आपके करियर में आपको सफलताएं दिलाएंगे। आपके करियर में इस समय कोई न कोई मार्ग जरूर देंगे जहां से आपको सफलता मिले। आप अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से कर सकेंगे, और बड़ी बात यहाँ पर क्या होगी कि आपके यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कहाँ पर? कार्य क्षेत्र में, जहाँ आप जॉब करते हैं या जो भी काम करते हैं तो वहाँ पर आपको करियर में केतु महाराज बेनिफिट देने वाले हैं। ये बात जरूर है कि थोड़ा सा पिता के साथ अनबन की स्थिति बन सकती है, या उनके स्वास्थ्य में या आपके रिश्ते में किसी न किसी तरह की कड़वाहट या समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको सावधानी जरूर बरतना चाहिए। और इसके अलावा देखा जाए तो आपके घर परिवार में
यदि कलह का माहौल बना हुआ था, अभी तक वाद विवाद हो रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो इस स्थिति को अब ऐसा नहीं कि बस अब साल परिवर्तित हो गया तो सब कुछ परिवर्तित हो गया, क्योंकि जब ग्रह स्थिति परिवर्तित होगी, जो कि देवगुरु बृहस्पति वहां सपोर्ट करेंगे आपको, परंतु यहाँ पर केतु भी अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो केतु एक ऐसा ग्रह है कि इसके पास सर नहीं है, ये जो करता है बस करता जाता है। इनका क्रूर, ये जो पापक ग्रह हैं, इनका ज्यादातर ग्रहों का स्वभाव ऐसा होता है कि जो वो करना शुरू कर दिए, जो फल देना शुरू किए, खासकर राहु केतु शनि आदि, कि ये वही फिर करते रहते हैं। समझ लीजिए यदि घर परिवार में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बना हुआ है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तो बहुत पहले आ चुके हैं, और अभी तक यदि सॉल्व नहीं हुआ तो फिर उसे अब छेड़ने की कोशिश मत करिए, उसे शांति से जैसा चल रहा उसे चलाते रहिए, क्योंकि आप छेड़ने की कोशिश करेंगे उस मामले को तो और भी वो मामला गंभीर हो जाएगा। खासकर पैतृक संपत्ति को लेकर यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो बिल्कुल भी गलत कर रहे हैं। आपको पैतृक संपत्ति से बिल्कुल भी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, बिल्कुल शांति से जैसा जो है अभी जुलाई तक आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद ग्रह स्थिति बदलेगी, हम फिर प्रभाव समझेंगे। और रही बात कि इस समय वाणी में बहुत संयम रखना है, क्योंकि इस समय आपके अंदर ना सत्य बोलने की होड़ लगेगी। आपको लगेगा अरे मैं कैसे सह सकता हूँ, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, परंतु कई बार झूठ बोलना भी नुकसानदायक हो जाता है। और ये कलयुग है, कलयुग में जो मीठी बात करते हैं ना वो ज़्यादा अच्छा लगते हैं लोगों को, और जो सही बात करते हैं वो कड़वे लगते हैं। अब आप YouTube में उठा के वीडियो देख लीजिए, जिस वीडियो में सत्यता बताई जाए, अब इसी वीडियो में कुछ लोग कर सकते हैं कमेंट कि आप बता रहे हो कि अरे बहुत समस्याएं हैं, कभी तो बताओ कि अच्छा होगा। अरे भाई जो ग्रह स्थिति है समस्याएं बता रही तो हम कैसे आपको बताएं कि अच्छा होगा। जो अच्छा होता है वो बताया जाता है। तो लोगों को बस ये चाहिए, सुनना तो है कि बहुत अच्छा हो, और जब अच्छा होने वाला नहीं आप खाली सुनना चाहते हैं और किसी से कहवाना चाहते हैं कि भाई कह दो कि अच्छा होगा। जब कोई कह देगा तो अच्छा होगा क्या? नहीं होगा। तब भी फिर आपको क्या लगेगा, अरे आप बोले थे अच्छा होगा पर कुछ हुआ नहीं। तो दुनिया बहुत विचित्र है। दुनिया यही कहती है मीठा बोलो। अब मीठा बोलो तो भाई कैसे चलेगा? सत्यता है कि कड़वाहट तो है, सत्य कड़वा है। इसलिए ठीक है, सच्चाई का बिल्कुल भी हमें अनुसरण करना ही चाहिए, परंतु साथ में थोड़ा सा ये भी समझना चाहिए कि कहाँ पर उचित क्या है बोलना, कहाँ पर कई बार मौन रहना भी ज़्यादा ठीक होता है। तो इसलिए समय को, स्थितियों को देखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। आप इस समय प्रयास करिए कि देखिए यहाँ पर स्थिति क्या है कि आपके शत्रु भले कितने हों पर वो कुछ कर नहीं पाएंगे। शत्रु हंता की स्थिति बना देंगे, केतु बनाए हुए हैं, परंतु जब शत्रु हंता बना रहे हैं तो जब शत्रु बनाएंगे तब तो हंता बनाएंगे, तो शत्रु भी बनेंगे। तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि कुछ भी हो जाए आपको कोई मतलब नहीं, अपना काम करते रहिए। जो अपने आप शत्रु बनेंगे, आपसे ईर्षा करेंगे, वो अपने आप ठीक भी हो जाएंगे। भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, आप अपने कर्म में ध्यान दीजिए, आपको करना क्या है। यहाँ पर एक और भी स्थिति है कि आपको थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य यदि हमारा अच्छा है तभी सब कुछ संभव है। तो इन बातों का ध्यान रखिए, खान पान में संयम बरतिए। और ये केतु का नक्षत्र परिवर्तन और भी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न इसलिए भी कर रहा है क्योंकि स्वयं बुध इस समय पीड़ित अवस्था में है। इसलिए बुध का भी, अब बुध बहुत जल्द अस्त भी होने जा रहे हैं, और आप जानते हैं बहुत लंबे समय के लिए बुध इस समय गोचर काल में है। तो इसलिए इन सब स्थितियों को ध्यान रखते हुए आपको जो है तो आगे बढ़ना है। अब रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो केतु के शांति के लिए सबसे सरल उपाय है भगवान गणपति की आराधना। तो भगवान गणपति की आराधना करिए। जितनी ज़्यादा आराधना करेंगे उतना ही आपका कल्याण होगा।
अब जैसे भी जो भी आपसे मंत्र बनता हो, पाठ बनता हो, चालीसा बनता हो, कुछ नहीं बनता है तो भगवान की पूजा तो कर ही सकते हैं, नाम जप तो कर ही सकते हैं, जितना करें। और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।